अस्सलाम वालेकुम कोंचिवा, हेलो साइतामा जापान से आप सबको जो है वो गुड आफ्टरनून। मैं इस वक्त अपने घर के काफ़ी करीब मौजूद हूँ और अभी एक न्यूज़ सामने आई है जिसको मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो ये है कि जो इस वक्त वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप अमेरिका में स्टार्ट है, वहाँ पे आज जेवलिन थ्रो का मुकाबला था जिसमें दुनिया के साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें अरशद ने जो है वो पाकिस्तान से क्वालिफाई किया था लास्ट राउंड में, अरशद नदीम ने। और अभी जो ख़बर है वो ये है कि वो उन्होंने 5वीं पोजीशन पे मेरे ख्याल में एंड किया है और उन्होंने अपनी कैरियर का सबसे बड़ा थ्रो फेंका है जो कि 86.16 मीटर था। और अगर ये 86.16 मीटर वो टोक्यो ओलंपिक्स में फेंकते तो शायद उस वक्त वो कोई ना कोई प्राइज़ भी ले लेते। और उसके साथ हमारे हमसाय मुल्क से जो नीरज चोपड़ा हैं, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने जो है वो ऑलरेडी वो विनर रहे हैं, तो उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है 88.13 मीटर का फेंके और 19 साल के बाद उन्होंने इंडिया का जो एक दरमियान में कहत साली आई हुई थी मेडल्स की, वो पूरी की है। तो खैर ये दोनों ख़बरें जो हैं वो हमारे लिए दोनों के लिए अच्छी हैं। ऑफ कोर्स एशिया का लिए मेडल आया है और अरशद नदीम ने जो है वो अपने आप को इम्प्रूव किया है। अब बहुत सारी रीज़न्स हैं जो जिस तरह जो नीरज चोपड़ा की प्रैक्टिस है वो अरशद नदीम की नहीं है। आपको शायद याद भी होगा कि वो थ्रो भी बाज़ उनका लेकर प्रैक्टिस करते रहते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इवन इंडिया में भी मुझे आइडिया है कि बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं किया जाता। क्रिकेट के अलावा हम शायद इतना इन बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं करते। तो बहरहाल एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, बट एक अच्छा वो लड़का इम्प्रूव कर रहा है और थ्रो उसके आगे से आगे जा रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट जो भी कोई इंशाल्लाह इसमें कंपटीशन आएगा तो आई होप कि अरशद नदीम को आप जो है वो किसी अच्छी पोजीशन पे देखेंगे। बहरहाल एक अच्छी न्यूज़ थी और कंग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा और हमारे इंडियन दोस्त जो हमारा चैनल देखते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।